अपना टॉपिक सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के अंदर जो जो ज़रूरी बातें हैं वो सब आज सीखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी है, साथ में से भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मकसद ये है कि हमको समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमें अपने टॉपिक के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सेट्स में देखो क्या होता है ना, आप इसे बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई अलग से मतलब कुछ नया फॉर्मूला या कोई नई चीज़ नहीं सीखेंगे हम लोग। ठीक है, बस थोड़ा सा टेक्निकल बातें समझनी है आपको। जैसे इसमें होता है यू। यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि आपको जो कुछ भी करना है इसके अंदर से करना है। यानी ये समझ लो हमारी दुनिया हो गई इस क्वेश्चन के लिए। हमको दुनिया में 1 से 9 नंबर दिए ना, ये यू, तो यानी हमारे लिए दुनिया इतनी ही है बस। ठीक है, इसके बाद इसमें से ए सेट दिया है जिसके अंदर नंबर आता है 1 2 3 4, और बी सेट है जिसके अंदर नंबर है, चलो ये लिख करना क्या है, यू को समझाना था मुझे बस कि यू क्या होता है, कि अब हम जो कुछ भी करेंगे वो इसके अंदर से ही करेंगे। अब हम जो कुछ भी करेंगे वो इससे अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे ए है, ए है 1 2 3 4, तो इसके अंदर एक होता है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं इसे। ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी ए डैश का मतलब होता है ए को छोड़ के सब कुछ। तो ए में क्या है, 1 2 3 4 है ना। तो अगर मैं ए को छोड़ के और क्या क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 अगर हटा दे तो हो सकता है भाई 5 6 7 8 9। इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर इसे मैं डायग्राम में बना के दिखाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसा होता है, जैसे ये ब्लू बॉक्स जो है ये पूरा यू है। ये यू सेट को डिनोट करता है। और अगर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ए है, तो सर्कल के बाहर वाला जितना भी पोर्शन है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझिए बात को। यानी ए के अंदर जो कुछ भी है वो तो है ही है, इसको छोड़ के जो कुछ भी है वो ए डैश होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसी जैसे बी मेरा 2 4 6 8 है, तो अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ, तो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा बी को छोड़ के सब कुछ। तो बी को छोड़ के क्या हो जाएगा, 1 3 4 तो है इसमें, 5 6 है इसमें, 7 8 है इसमें, 9। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये पूरा बॉक्स, यू को बॉक्स से बनाते हैं। ठीक है, यू बॉक्स हो गया, इसके सर्कल में बी हो गया, और जो कुछ भी बच गया ये बी डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्लियर है? शायद ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इसके अलावा एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं इसको। लेकिन इसके इंटरसेक्शन से ज़्यादा आपको क्या समझना है, एंड। ये जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, एंड। इसको याद करने का भी तरीका बताता हूँ। ए जैसा सिंबल बन रहा है ना, ये है ना, तो ये एंड याद रखना। यानी ऐसी चीज़ें जो दोनों में है। देखो एक चीज़, इंग्लिश का एंड और एंड और इंग्लिश के एंड और में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों, और का मतलब होता है या, और इसका मतलब होता है दोनों। तो एंड का मतलब है जो चीज़ें दोनों में है ना। और का मतलब है इधर हो या इधर हो, या इसमें भी चलेगा इसमें भी चलेगा। तो एंड और का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। तो इसमें एंड वाले आते हैं, एंड मतलब जो दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे कौन सी चीज़ है जो दोनों में है, तो 2 और 4 है ना। तो ये अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी बनाऊं तो ये क्या हो जाता है, 2 4। ठीक है, और अगर इसी को मैं डायग्राम की फॉर्म में बनाऊं, तो देखो अगर ये ए है और ये बी है, तो जो बीच में जो पॉइंट बना है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये वो चीज़ है जो दोनों में है और जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों मिलते हैं। ठीक है, और अगर इसी को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश बना दूं, तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो जो नहीं है, तो जो यू है इसमें से 2 और 4 को छोड़ दो, तो 1 3 5 6 7 8 9। तो मेरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया।
तो हमें पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है और ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होता है। ऐसे ही एक बनता है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये जो यूनियन है इसको यूनियन बोलते हैं, और यूनियन से ज़्यादा आप इसका ना मतलब समझो और। देखो ये आर की तरह, आर कैसे होता है, ऊपर की तरफ बनता है ना, तो इसका सिंबल ऊपर की तरफ बना, याद रहेगा आप। तो और मतलब या तो ए में हो या बी में हो या किसी एक में भी हो तो भी चलेगा। जैसे ए और बी है ना, अब देखो इसमें क्या 5 6 7 8 9 था, और सर ये डैश हो गया, तो यहाँ 1 2 3 4 2 4 6 8। तो देखो 1 ए में है बी में नहीं है, लेकिन इंटर यहाँ पे आ जाएगा, किसी एक में तो है, 2 दोनों में है, इसीलिए एक ही बार आएगा। ये बात ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है वो रिपीट नहीं होती, एक ही बार रहती है। 3 एक बार है, 4 एक बार है, 2 और 4 तो आ ही चुका, 6 है और 8 है। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी, यानी दोनों को मिला के। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला के। लेकिन इसमें ये बात याद रहे, रिपीट नहीं होता नंबर, ठीक है, नंबर रिपीट नहीं होता सेट्स में कभी भी। ए यूनियन बी हो गया ये। और अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो जो ए यूनियन बी है वो क्या होता है, जैसे सर्कल बने तो ये दोनों सर्कल मिला के ओवरलैप होते हुए, तो ये किसका डायग्राम है, ए यूनियन बी का। ठीक है, और जैसे यहाँ पे भी इंटरसेक्शन बी डैश था, अगर मैं इसका इसका डायग्राम बनाऊं इंटरसेक्शन बी डैश का, तो क्या होगा, इसको छोड़ के बीच वाले को ये सब कुछ हो गया, है ना। ये डायग्राम भी थोड़ा साथ साथ बनाने, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, हमारे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, ये भी मैं बता दूँ, आने को आ भी जाए, लेकिन ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इसके बिना होगा नहीं। आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल तक आपको कराया जाए, है ना, चीज़ों को किस लेवल तक कराया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब ये ए यूनियन बी आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो इसका मतलब क्या है, यू में से छोड़ दो जो जो 1 2 3 4 5 7 और 9, है ना, तो यू में से 5 7 और 9 बचता है। और अगर इसी का मैं डायग्राम बनाऊँ, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर ये आपने 2 सर्कल बनाए तो दोनों सर्कल के बाहर का सब कुछ ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक सी बातें बताई हैं कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इन्होंने क्या क्या। सी भी था यार, सी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, सी की जरूरत भी नहीं है, सी तो अब क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आएगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इसके अलावा कुछ और एक दो चीज़ें और कर लेते हैं हम। देखो डायग्राम से करना भी ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। जैसे ये मेरा यू हो गया और ये मेरा हो गया ए और बी, तो इसमें अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, ये अगर ये ए है और ये बी है, तो ये जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना, देखो जो मैंने शेड किया है ब्लैक, इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी, यानी ए में से बी को हटा दो। और अगर मैं ये रेड पोर्शन जो मैं कर रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं बी माइनस ए, यानी कि बी में से ए को हटा दो। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक चीज़ ये भी होती है, जो सर्कल बनता है ना, इसमें एक्स वाई जेड, मैं भी अल्फ़ाबेट्स में लिख रहा हूँ, नंबर में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू निकाल लूँ कि क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत काम आएगी हमारे को, डायग्राम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायग्राम से ही सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। तो ऐसे ही अगर क्योंकि ए माइनस बी आ जाए तो आप समझ जाओगे कि क्या करना है, ए में से वो चीज़ हटा दो जो बी में है। ठीक है, ए में से वो चीज़ हटा दो जो बी में है, और बी माइनस ए मतलब बी में से वो चीज़ हटा दो जो ए में है। इसके अलावा एक दो बातें और क्या ध्यान रखने वाली है, हाँ, इसके अलावा इसके अंदर ना एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है कि ए यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के।
ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये रटे होने चाहिए आपको हर हाल में। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेने हर हाल में, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक, हो भी जाएगा लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, पेपर में एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ए यूनियन बी डैश। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब ये सिंबल ना उल्टा हो जाता है, देखो जब ये से साथ में होता है ना और कॉम्प्लीमेंट को हटाते हैं तो ये यू का उल्टा उल्टा हो जाता है और ये ए का यू हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये यू क्या होता है, बी क्या होता है, और ये ना थोड़ा सा इतना मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, एक बार आप करोगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक सी बातें हैं, है ना। तो अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस करते हैं। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन की मदद लेके सिर्फ कंसेप्ट को समझाया है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, बी माइनस सी ए माइनस सी, है ना। तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। हालांकि ये पेपर में नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आने को आ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि कंसेप्ट को हमें करना है तो इसी बहाने हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है।